हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल टेस्ट मैच जारी है अहमदाबाद में और आज जिस तरह की इनिंग खेली है ऋषभ पंत ने, जगह जगह ऋषभ पंत हो रही है। बात अगर की जाए तो 23 साल की उम्र में 3 सेंचुरियां बनाकर ऋषभ पंत ने ऑलरेडी मार्क बाउचर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने भी 3 सेंचुरियां बनाई थी, लेकिन उनकी कम उम्र थी, उनकी थोड़ी सी ज्यादा उम्र थी। अगर बात की जाए डेज में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ऋषभ पंत सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए जिसने 3 सेंचुरियां बनाई हैं। और मेरे ख्याल से ये सेंचुरियां ज्यादा होती अगर ऋषभ पंत जो नर्वस 90s के शिकार ना होते, क्योंकि जाहिर है वो शॉट ऐसे मारते हैं, तेज खेलते हैं, फिक्र नहीं करते कि भाई मेरी सेंचुरी हो जाए, तो इसलिए उनकी सेंचुरीज कम है। वरना मेरे ख्याल से एटलीस्ट इनकी 6 सेंचुरीज तो होनी ही होनी चाहिए थी। बहरहाल ऐसे में रमीज राजा का बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया और रमीज राजा का मानना है कि अगर पाकिस्तान या बाकी टीम्स के पास भी अगर ऋषभ पंत टाइप प्लेयर हो तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इजीली जा सकते थे। और जिस तरह का ऋषभ पंत प्लेयर है, ये इंडिया को इजीली वन साइडेड सिंगल हैंडेडली अकेला जो है वो लेकर जा सकता है और टेस्ट चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है वो जितवा सकते हैं। मजीद बात करेंगे और उन्होंने क्या कहा और भी ऋषभ पंत के बारे में, और जो टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। क्या जा रहा है, जल्दी से एक बटन है, आपको जल्दी से काला पीला जो नीला करना है वो जल्दी से कर दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसबुक में हमें फॉलो कर लें, क्योंकि अगर क्रिकेट की आपको तमाम अपडेट्स चाहिए, लाइव स्कोर अपडेट्स सब कुछ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा फेसबुक में जाएं और जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। आप फेसबुक में रूटीन डिफरेंट मीम्स भी आ रही हैं ऋषभ पंत के ऊपर, और भी ट्विटर में जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो सब ने जो है बड़ी बड़ी ट्वीट्स किए हैं। सौरभ गंगुली ने जो है वो प्रेस किया, सूर्य कुमार यादव ने, वसीम जाफर की सबसे मजेदार ट्वीट थी, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक ट्वीट लगाई थी और एक पैंट जो है वो जल रही थी, वो उन्होंने लगाया था। जाहिर है वो इंग्लिश के जो फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं उनको ट्रोल कर रहे थे और बनता भी था। जितना आज चीखें निकली हैं इंग्लिश मीडिया की और इंग्लिश फॉरवर्ड प्लेयर्स का, रोना रो रहे थे, जितना ज्यादा माइकल वॉन रो रहे थे, पिच को लेकर रो रहे थे, रोजाना नए दूसरे थे, हर गुजरते दिन में एक जो है वो अपने कभी लॉन में आ जाते थे, कभी ट्रैक्टर की पिक्चर्स शेयर कर रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे जी कि पिच खराब है, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इंडिया की जो 3rd टेस्ट की जीत थी उसको कहती है मैं मानता ही नहीं। तो आज ऋषभ पंत ने बताया कि भाई आज तो पिच ठीक थी ना, अब तो आज आपने खुद ट्वीट करके कहा है ना कि पिच बहुत अच्छी थी, पिच ठीक थी, खाली जो है वो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे सारे प्लेयर, लेकिन पिच ठीक थी, सरफेस बिल्कुल ठीक था। तो ऋषभ पंत ने उसी जो है वो सरफेस में जो है वो उनको पकड़ के मारा है, क्योंकि इनका मानना था कि बैटिंग बड़ी शॉकिंग बैटिंग हो रही है, बॉलिंग दोनों टीम की तरफ से अच्छी हो रही है, माइकल वॉन का ये मानना था। तो ऋषभ पंत ने जिस तरह की बैटिंग करके दिखाई है, तमाम हिटर्स को जो है वो अपनी एक ही इनिंग से जो है वो जवाब दे दिया। बहरहाल ऐसे में रमीज राजा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया और रमीज राजा हमेशा हमने देखा है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो या इंडिया की जितनी भी सीरीज हो, कवर बड़ा डीपली एनालिसिस रखते हैं इसके ऊपर, और हमेशा जो है वो डीप जो है वो इसके ऊपर निगाहें भी रखते हैं और बड़ा बेबाक जो है वो तबसरा करते हैं। रमीज राजा का मानना था कि बाकी टीम्स को भी इस टाइप के प्लेयर्स की जरूरत है, लाइक ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत तो ये बात हकीकत है कि ऋषभ पंत जब चले हैं तो उन्होंने इंडिया को वन साइडेडली जो है वो मैच निकाल के दे दिया। चाहे ऑस्ट्रेलिया का गाबा टेस्ट की बात कर ले, सिडनी वाला टेस्ट की बात कर ले, पहले टेस्ट में ऋषभ पंत को नहीं खिलाया गया था और उसके बाद जिस तरह से ऋषभ पंत ने वापसी की थी, मतलब जवाब दे दिया था सबको। विद्युमन साहा खेल रहे थे पहले टेस्ट में एडलेड वाले में, लेकिन उसके बाद से ऋषभ पंत ने बता दिया कि भाई 2018-19 वाली सीरीज भी मैंने जितवाई थी, ये वाली भी मैं आपको जितवा कर दूंगा। रमीज राजा का बरन मानना है कि अगर पाकिस्तान के पास भी अगर इस टाइप के प्लेयर हो तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की ताकत रखता, अगर पाकिस्तान के पास भी ऐसे ऋषभ पंत टाइप प्लेयर्स होते। लेकिन मेन रमीज राजा का जो मानना है वो यही उनका मानना है कि इंडियन जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, जिस टाइप की एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, और ये क्रिकेट किसी टाइम पर पाकिस्तान भी खेलता था, लेकिन अब पाकिस्तान वो उस तरह की जो है एग्रेसिव और उस तरह से आप कह सकते हैं कि ओपोनेंट टीम को डरा देने वाली क्रिकेट जो है वो अब इंडिया खेल रहे हैं और ये नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, इंग्लैंड को इंडिया में मार रहा है, और थ्रू आउट अगर आप विराट की कप्तानी देखेंगे तो जिस तरह की इंडिया ने क्रिकेट खेली है वो वाकई काबिले दीद और काबिले जो है आप कह सकते हैं कि उसको प्रेस करने का, बिल्कुल प्रेस करना चाहिए। रमीज राजा का मजीद कहना था कि पीसीबी को भी चाहिए कि ऋषभ पंत टाइप जो है वो प्लेयर्स, विकेट कीपर, बैट्समैन ऐसे ढूंढे, क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस टाइम करंटली वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन जो अगर आपको नंबर 1 विकेट कीपर नजर आएंगे तो वो ऋषभ पंत है। और ये आईसीसी की रैंकिंग भी बताती है, क्योंकि टॉप 15 में वाहिद ऐसे एक विकेट कीपर बैट्समैन है जो टॉप 15 में आते हैं और वो ऋषभ पंत है। इसके अलावा आज जिस तरह का ऋषभ पंत ने आज जिस तरह का जिमी एंडरसन को जो उन्होंने रिवर्स स्वीप पे जो उन्होंने चौका मारा है, खुद हैरान रह गए। जिमी एंडरसन इतने एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस कैंडिडेट है इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और इस टाइम अपने फॉर्म में भी है, पीक में भी है, इवन इन एशियन कंडीशंस में भी वो अच्छा खासा बॉल जो है वो हिला भी लेते हैं और अच्छा जो है वो इंटेलिजेंट बॉलर भी है। वो खुद हैरान रह गए थे कि यार उनकी जो फेस एक्सप्रेशन थे वो बता रहे थे
कि वाकई ऋषभ पंत ने जो है वो 23 साल लड़के ने उनको हैरान करके रख दिया। 600 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स हैं अगर बात की जाए तो जेम्स एंडरसन की, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। ऋषभ पंत बिल्कुल भी किसी मूड में नजर नहीं आते रिस्पेक्ट के, वो किसी किस्म की रिस्पेक्ट दे। और आज बड़ा मजेदार इंसिडेंट भी पेश आया जिसको काफी ट्विटर पे और सोशल मीडिया में जो प्रेस मिल रहा है, क्योंकि जब ऋषभ पंत ने सेंचुरी स्कोर की तो विराट कोहली ड्रेसिंग रूम के अंदर थे, लेकिन जैसे ही सेंचुरी स्कोर की तो वो फौरन भागते हुए जो है विराट कोहली आ रहे थे और वो बाहर निकल के जो है वो डग आउट में आके सामने आके जो है वो ऋषभ पंत के लिए क्लैप और उनके लिए जो सेलिब्रेशन करना चाहते थे। तो ये चीज नजर आती है कि आपके कप्तान जो है वो कितना आपके अपने प्लेयर्स को लेकर जो है पॉजिटिव है और कितना उनके लिए खुश होते हैं। और जाहिर है आज क्योंकि देखें मुझे मानने वाली बात है कि 146 रन पे इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 80 पे 4 थे, 121 रन पे 5 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद इंडिया जो है वो बैकफुट पर जा रहा था। अगर ऋषभ पंत इस तरह की इनिंग ना खेलते, और देखें ऋषभ पंत की बहुत बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साथ दिया, अगर वो साथ ना देते और एक एंड से विकेट एकदम गिरती रहती तो फिर क्या आप क्या कहें, 1 घंटा भी क्या ऋषभ पंत बैटिंग करते, 15 मिनट में भी बैटिंग का उनको मौका ना मिलता। लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने पूरा कहा जी कि मैं विकेट रोकूंगा, बेशक मैं विकेट पे स्टे करूंगा, और ऋषभ पंत को पूरा मौका दिया कि अपनी नेचुरल गेम जो है वो खेलें। साथ जब मैच के बाद ऋषभ पंत आए थे तो ऋषभ पंत ने यही कहा कि मुझे जो है वो खुला लाइसेंस दिया जाता है कि मैं अपनी नेचुरल गेम खेलूं, मेरी जो शॉट्स खेलना चाहता हूं मैं खेल सकता हूं, और ये मुझे मेरे कप्तान और मेरी टीम मैनेजमेंट की तरफ से मुझे खुली इजाजत मिली हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट मैं खेलता हूं और फैंस जो है वो इसको देखकर एंजॉय करते हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि फैंस जो है मेरी ब्रांड ऑफ क्रिकेट से एंजॉयमेंट हासिल करते हैं और मैं अपनी नेचुरल गेम खेलता हूं और मेरी गेम जो है वो स्ट्रोक्स खेलने वाली गेम है। साथ ही इंतजाम भी इसमें निकल कर आए हैं। वैसे तो बड़ा उल्टे सीधे कमेंट्स दे रहे थे जब थर्ड टेस्ट खत्म हुआ था, आईसीसी से उन्होंने मुतालबा किया था कि इंडिया जो है वो टेस्ट क्रिकेट को खराब कर रहा है, और ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए आईसीसी को, और ना सिर्फ इनके टेस्ट चैंपियनशिप्स के पॉइंट्स की कटौती करनी चाहिए बल्कि इंडिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए आईसीसी को। आज निकल कर आए, आज तो खुली तारीफों के पुल बांध रहे थे इंतजाम भी। इंतजाम का मानना था कि जिस तरह से ऋषभ पंत ने बैटिंग की, आज उनको याद ताजा हो गई जैसे सहवाग बैटिंग कर रहे हैं, मानो सहवाग को लेफ्ट हैंडेड जो बैटिंग करवा दी, ऐसा फील हो रहा था। वो कहते हैं जी सहवाग भी ऐसे ही थे कि आप जैसी मर्जी उनको बॉल डालो, जहां मर्जी फील्डिंग सेट करो, जितने मर्जी अच्छे गेंदबाज हो, जब भी सहवाग बैटिंग करने आते थे तो वो बस कहते थे जी मैंने छक्के और चौके मारने हैं। वही कहते हैं कि बस सहवाग ओपन करता था, ये जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, सहवाग राइट हैंडर था, ये लेफ्ट हैंडर है, और सहवाग कितना जो ये स्ट्रोक्स खेलता है इसको नहीं फर्क पड़ता बॉलिंग कैसी हो रही है, सामने इंग्लैंड है, सामने जिमी एंडरसन है, और भाई कोई रिस्पेक्ट नहीं। साथ ही बात की जाए तो आज इंडिया के अंदर अपनी होम सॉइल के अंदर अहमदाबाद का वो ग्राउंड जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, पहली सेंचुरी ऋषभ पंत ने स्कोर किया। इससे पहले उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड्स में बनाई है, एक जो है वो इंग्लैंड में, एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्कोर किया। तो ऋषभ पंत का तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमेशा ये बड़े ही टीमों के खिलाफ और बड़े ग्राउंड्स में जो है वो स्कोर करते हैं, सही हाइप वाले मैचेस में, क्योंकि बड़ा प्लेयर ही वो होता है जो बड़े मैच में स्कोर करता है। और ऋषभ पंत वही प्लेयर है कि जब जितना बड़ा मैच होगा उतनी बड़ी इसकी तरफ से सेंचुरी आएगी। और फिर वही बात है कि रमीज राजा भी यही मानते हैं कि ऋषभ पंत की सेंचुरी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है क्योंकि ये सेल्फलेस प्लेयर है, ये 90s में आके ये नहीं करता कि जी कि मैंने अपनी सेंचुरी कर लूं, अपना स्कोर कर लूं। ये जाते हैं खुला खेलने जाते हैं और ये कहते हैं भी मैंने टीम के लिए खेलना है, और यही ऋषभ पंत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज के इस तरह से वो इंडिया को हारे हुए मैच, जब बिल्कुल इंडिया का जहां पर चांस ना बनता हो, 1 घंटे के अंदर जो है वो पासा पलट देते हैं। यही बात है कि रमीज राजा ये मान रहे हैं कि अगर ऋषभ पंत का जो बल्ला घूम गया तो इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता इस टाइम। और यही वजह है कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स रमीज राजा मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को, पीसीबी को जो है वो उनको ढूंढने चाहिए। क्यों पीसीबी इन्वेस्ट नहीं करता ऐसे अच्छे प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि ऋषभ पंत भी जब शुरू में आए थे तो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को, टीम इंडिया की मैनेजमेंट को, कि उन्होंने उनको टेस्ट में, स्पेशली विराट कोहली को, कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में उनको स्ट्रिक्ट किया कि नहीं आप कर सकते हैं। वाइड बॉल में बेशक इतने उनको चांस नहीं मिल सके, लेकिन टेस्ट में उनके साथ जो है वो स्ट्रिक्ट किया कि नहीं ये बन सकता है, बड़ा प्लेयर बनेगा। और आज देखें कि ऋषभ पंत बन रहा है बड़ा प्लेयर, बल्कि बन गया है। वो कारनामे अंजाम दे दिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना आसान काम नहीं है, इंग्लैंड को इंग्लैंड के ग्राउंड के अंदर, लॉर्ड्स के अंदर सेंचुरी मारना बिल्कुल भी कोई खालाजी का बाड़ा नहीं है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग करके दिखाई है ऋषभ पंत ने, प्रूव किया है, स्लैम किया अपने हिटर्स को, जो बात करते थे जी कि ऋषभ पंत खाली बस तुक्के वाला प्लेयर है, टुल्लर है, ये करता है, फलाना करता है। आज फैंस भी, इवन जो उनके हेटर्स थे ऋषभ पंत के, आज वो देना है कि इवन हेटर्स जो है वो कन्वर्ट हो गए, उनके फैंस बन गए हैं। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है, ये बात तो हकीकत है। मैं 100% एग्री करता हूं रमीज राजा की बात से कि ऋषभ पंत अगर इसी फ्लो के साथ अगर खेलते रहे, इसी लय में खेलते रहे,
तो कोई वो वक्त दूर नहीं कि अगर लॉर्ड्स में ना सिर्फ इंडिया को जो वो टिकट भी कटवा देंगे फाइनल का। खैर अभी ऑलरेडी इंडिया की जो अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ऑलरेडी 89 रन की लीड मिल चुकी है। इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहा है। अगर इंडिया यहां से 30 से 40 रन और बना लेता है तो 120-30 रन बहुत होंगे। और अगर इंग्लैंड को सेकंड बैटिंग में 200 रन पर दोबारा आउट करते हैं तो लगभग 70-80 रन का जो है वो टारगेट अगर इंडिया को मिल जाता है तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो इजीली इस टारगेट को चेस करके लॉर्ड्स का टिकट हासिल कर लेगा। और फिर वहां पर लॉर्ड्स में क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के साथ टकराना होगा और अच्छी खासी न्यूजीलैंड की स्ट्रांग टीम है। बात की जाए तो बोल्ट है, साउदी है, काइल जेमिसन है। इन प्लेयर्स को खेलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरह की बैटिंग ऋषभ पंत करते हैं तो भाई सब आसान है। और ऋषभ पंत जो है वो इंडिया को बिल्कुल जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जितवा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई मैंने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, मुझे कोई फिक्र नहीं करनी, बस मैंने आना है और मारना है और मैंने जो है वो अटैकिंग गेम करनी है। और इस तरह की जब अटैकिंग गेम करते हैं तो ना सिर्फ अपना फायदा करते हैं बल्कि इनके साथ जो रनिंग वाला प्लेयर होता है उसके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड वाला प्लेयर उसके लिए भी आसानी पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉलर की जो लाइन लेंथ है वो खराब हो जाती है। जाहिर है एक बॉलर अगर आपको फंसा के रखेगा, जब आप फंसे हुए खेल रहे हो आपको फंसा के रखेगा, जब ऋषभ पंत काउंटर अटैक करते हैं, काउंटर स्ट्राइक करते हैं तो बॉलर की जो लाइन एंड लेंथ होती है वो खराब हो जाती है। जो टीम का प्लान होता है उसको प्लान बी पर जाना पड़ता है और उस सिनेरियो में टीम डिफेंडिंग मूड पे चली जाती है। और इससे फायदा ये होता है कि जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता है उसके भी रन्स बनना शुरू हो जाती हैं। यही वजह नजर आई है कि वाशिंगटन सुंदर के भी रन्स बनना शुरू हो गए, क्योंकि अटैक जो ऋषभ पंत पे किया जा रहा था ऋषभ पंत ने उसे ना सिर्फ उसको एक्सपोज करके रख दिया बल्कि वाशिंगटन सुंदर में भी फिर वो जो बॉलिंग थी थोड़ी सी फील्डिंग थोड़ी सी वो डिफेंसिव मोड पे आना शुरू हो गए। और फिर जो वाशिंगटन सुंदर है उन्होंने भी वो अपने मजेदार और जबरदस्त जो अपने 50 रन बनाए और इंडिया की इस टाइम खुली डोमिनेशन नजर आ रही है। ना सिर्फ बरल रमीज राजा जो अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि इस टाइम पूरी दुनिया से जो है वो लगातार पूरा ट्विटर जो है वो पागल हुआ है। इंग्लिश क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सभी तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस तो खैर बड़े ही इतने जले हुए दिल से बात कर रहे हैं, क्योंकि और इतना कोई खास हकीकत बात तो यह है कि ट्विटर में भी इतने ऑस्ट्रेलियंस की तारीफें नजर नहीं आई। और कल अगर बात की जाए तो कल बहुत क्रिटिसाइज किए जा रहे थे। आज बरल फिलहाल ग्रैम स्टोन का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा जी कि बेन स्टोक्स ने जो है वो वॉर जीत लिया विराट कोहली के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही थी कल भी, क्योंकि आपस में जो है उनकी तू मैं हो गई थी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो फॉक्स न्यूज ने स्पेशली ये तो करार दे दिया है कि विराट कोहली जो बचकाना एटीट्यूड के साथ फील्ड पर उतरते हैं, बड़ी शर्मनाक किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। ये पता चलता है साफ कि जो गाबा का जो हार थी और इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट मैच चल रहा है इसमें साफ पता चलता है कि इनको फायदा होने वाला है। जाहिर इन्होंने फाइनल खेलना है, लेकिन ये खुल के जो है इनकी जो नफरत है, जो इनकी हेट है वो खुल के जो है वो सामने आ जाती है। और यही वजह खुलकर सामने आई कि इसमें भी इन्होंने बड़ी वन साइडेड रिपोर्टिंग की है। इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज है इसमें ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं बहुत ही वन साइडेड नजर आ रहे हैं। इवन इनके फैंस भी मतलब वन साइडेड रिपोर्टिंग करते हैं। खाली जो इंडिया खराब करे खाली वो दिखाएंगे, जो इंग्लिश टीम कर रही है वो इन्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आता। चलिए आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, फेसबुक पे भी हमें फॉलो करते रहे, सारे क्रिकेट की आपको अपडेट्स मिलेंगी। कल मिलते हैं, मजेदार होगा मैच। कल जो है वो मेरे ख्याल से ये डिसाइडर होगा और कल बताएगा कि एक्चुअली मैच किसकी तरफ रुख में जा रहा है। क्या ऑलरेडी अभी इंडिया की तरफ तो आ गया, लेकिन कल ये बता देगा दिन थर्ड डे कि इंडिया की तरफ बिल्कुल ही मैच आ जाएगा या क्या इंग्लैंड जो है वो रस्सी पकड़ लेगा और बीच में कुछ ना कुछ फाइट बैक कर सकता है। क्योंकि अगर कल इंग्लैंड ने बैटिंग अच्छी की और 300 से ऊपर रन बनाती है तो फिर तो इंग्लैंड का जो है वो चांस बनेगा। लेकिन अगर इंग्लैंड कल 250 के अंडर आउट हो जाती है, 200, 210, 205 या 200 रन बनाती है तो फिर इंग्लैंड के लिए जो है वो ये सफर समाप्त होगा। और ना सिर्फ बल्कि वो सीरीज हारेंगे बल्कि इंडिया को भी समझे उन्होंने रास्ता दे दिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही फिर हार जाएंगे सीरीज में। चलिए ज्यादा दे देता हूं, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, फेसबुक में भी हमें फॉलो कर लें। सो टिल देन बाय बाय।